मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। कुंभ राशि, जिसे अंग्रेजी में एक्वेरियस भी कहते हैं, स्वामी इसका शनि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, वायु तत्व प्रधान। ऐसे वक्त बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, जल्दबाज होते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कामयाब होने के चांसेस भी उनको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश का जब धनेश और आयेश से रिश्ता जुड़ता है, यानी शनि और गुरु का जब संबंध बनता है, तो धनदायी योग बन जाता है। ऐसे में अगर भाग्य शुक्र और पंचमेश बुध का भी कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति अति समृद्ध होता है। जीवन में मान सम्मान धन समृद्धि की उसे विशेष उपलब्धि होती है। और विशेष रूप से जून का महीना कैसा रहेगा आपके लिए? पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर हम चर्चा करें तो मित्रों के साथ कहीं कोई पार्टनरशिप की डील कर सकते हैं, मित्रों के साथ मिलकर कोई व्यवसायिक कार्य आरंभ कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको यही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में काम तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर डिस्प्यूट अगर होते हैं तो उसमें परेशानी होती है, फिर कोर्ट कचहरी भी हो जाती है, तो वो अनुकूलता नहीं बनेगी। पर काम शुरू कर सकते हैं, काम शुरू करके साल, 2 साल, 3 साल में फिर आप चाहें तो अपना अलग कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। 4, 5, 6 तारीख की अगर यात्रा करते हैं तो ये समय अनुकूलता से भरा हुआ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ। घर में कोई रेनोवेशन का कार्य कर रहे हो तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर नया मकान देखने जा रहे हैं तो बड़ा मकान मिलेगा, उसका वास्तु बहुत अच्छा होगा, आपका वो घर आपको पसंद आएगा। और अगर घर को रेनोवेट कर रहे हैं तो आपके लिए लाइट ब्लू कलर, क्रीम कलर, लाइट ग्रीन कलर शुभ कलर हैं। ये आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को और भी बूस्ट करेंगे और ये आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा अगर हम करते हैं, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा, खाने पीने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वेट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेट बढ़ गया तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता। और ऐसी हालत में फिर एक तो एक्सरसाइज है जो बहुत मुश्किल हो जाती करनी, और फिर डाइटिशियन से मिलके खाने पीने की वो जो एक आपको नियमावली मिलती है उसे भी निभाने में दिक्कतें होती हैं। पर मुझे लगता है कुंभ, तुम्हें बहुत ध्यान देना है अपने वेट के ऊपर। अगर ये कंट्रोल से बाहर हुआ तो तुम्हें इससे बहुत परेशानियां होंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा कर रहे हैं, समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन एक बात कुंभ तुमसे शेयर कर रही है, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तुम्हें पॉजिटिव रखने हैं, छोटी छोटी बातों पे कलेश नहीं होने देना है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक ही होता है ना। मुझे लगता है आप समझाने वाली भाषा यूज करें तो वो जो छोटी छोटी बातों पे कलेश होते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। सजेशन देने चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए। सजेशन हर कोई लाइक करता है, लेकिन जब आप कमांड से आज्ञा देते हैं तो वो फिर डिस्प्यूट पैदा होते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव पैदा होता है। इससे तुम्हें बचना है, यही इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 13 को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है और 14 को सूर्य का भी मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये कुछ खास बातें हैं जिनकी कुंभ राशि है, उनका शुक्र भाग्येश, भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य की वृद्धि होती है। माँ का आशीर्वाद लीजिएगा, मूड फ्रेश रहेगा, कुछ नई परचेजिंग करेंगे तो उसमें लाभ रहेगा। अगर आप कवि हैं तो अच्छा गाय देंगे, अगर आप राइटर हैं तो अच्छा लिखेंगे, अगर आप पेंटर हैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाएंगे। कुल मिला के ये आपके मूड को बहुत अच्छा परिभाषित करने का समय है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। 15, 16, 17 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो 17 को मंगल वक्री हो जाता है तुला राशि में, और कुंभ लगन के लिए मंगल दशमेश भी है, तो आपकी जो नौकरी है, जॉब है, उसमें परेशानी आ सकती है। बॉस के साथ संबंध अनुकूल कम होते हैं, छोटी सी बात पे तनाव हो सकता है, इसको स्वीटली सॉल्व करिए। छोटी छोटी बातों से तनाव बढ़ाइए नहीं। और किसी दोस्त की वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक दोस्त के ऊपर कोई समस्या, आप उसे सॉल्व करने निकल गए, सॉल्व नहीं हुई तो आप परेशान हो गए, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें कमी उलझन तो अच्छा रहेगा। 20, 21, 22 तारीख की स्थितियों को अगर हम देखें, कुछ भागदौड़ ज़्यादा है,
फिजिकल मेहनत ज़्यादा होगी, थकान ज़्यादा होगी। ऐसे में ध्यान रखें कि फीवर वगैरह ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर है, और ख़ास करके अगर आपका लोहे का काम है, केमिकल का काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य है, तो उसमें आपको फ़ायदे होंगे, ऐसे योग दिखाई देते हैं। हालांकि स्ट्रगल बहुत चल रहा है, 1 साल हो गया है, और लेकिन फिर भी मिला जुला सा प्रभाव सा दिखाई देगा, क्योंकि खास करके मंगल शनि का योग 9th हाउस में प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ शुभता लेके आएगा। अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको लाभ दिखाई देता है। 25, 26, 27 तारीख की स्थिति को हम देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ होगा, किसी रुका हुआ पैसे मिलने के योग बनेंगे, और अगर आपका कहीं आप वकालत करते हैं या आपका एजुकेशन से रिलेशन है या कोई स्कूल वगैरह है तो उसमें भी लाभ होगा। और अगर आपका कपड़े का उद्योग है या होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो प्रोफेशनली यू विल बी द गेनर, उसमें आपको लाभ दिखाई देगा। 27, 28, 29 और 30 तारीख की यात्रा, बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। आपके लिए बुध पंचमेश होता है, आपकी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का है, आपके एजुकेशन का है, आपके बच्चों का है, तो ये शुभ होगा। इसमें जो अब तक काम रुके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे, अनुकूल जवाब आपको दिखाई देंगे। तो मुझे कुंभ राशि वालों को कहना है कि पति पत्नी के संबंधों पर विशेष ध्यान दें, भाग्य साथ देने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ अर्जित करेंगे, रुपया फंसाइए नहीं कहीं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नीलम रतन 6 सवा 6 रत्ती का मिडिल फिंगर में आपके लिए शुभ है। डायमंड रतन आपके लिए भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। स्त्रियों के साथ समय आदर पूर्वक बिताइए, और बच्चों के साथ और अपने मित्रों के साथ सहयोग चाहिए तो पन्ना रतन धारण करने से 6 सवा 6 रत्ती का लेकर सबसे छोटी उंगली में पहनिए, यह आपके लिए अति शुभ होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये रहेगी कि गुरु का सिंह राशि में प्रवेश है, और गुरु जो कि आपका आयुष भी है, धनेश भी है, यानी आपके लिए शुभता लाने वाला होगा। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।